आज रमजान का चांद नजर आया, हर कोई खुश होता है। सब लोग सहरी के लिए दूध, दही और खजूर खरीद रहे होते हैं। वहाँ एक लड़का फटे हुए कपड़े पहने खड़ा, वो यह सब देख रहा होता है। वो अपनी अम्मी से कहता है कि मेरे अब्बू क्यों नहीं है? अगर मेरे अब्बू होते तो मैं भी उनके साथ तरावी पढ़ने जाता, उनके साथ सहरी का सामान लाता। जिस तरह यह सब खुश है, इसी तरह आज हम भी खुश होते। मेरे अब्बू कहाँ है? वो घर क्यों नहीं आते? उसकी अम्मी की आंखों में आंसू आए। अम्मी ने तड़प कर उसे सीने से लगा लिया और बोली, बेटा, तेरे अब्बू जन्नत से हमें देख रहे हैं और वो बहुत खुश होंगे अगर उनका बेटा बहादुर बनेगा। अली ने आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन अम्मी, आज सबके घरों में अच्छे पकवान बनेंगे और हमारे पास तो सहरी के लिए सिर्फ पानी है। अम्मी ने उसका हाथ थामा और कहा, अल्लाह बड़ा कारसाज है, तुम मस्जिद जाकर नमाज पढ़ो, मैं घर की सफाई करती हूँ। अली बोझिल कदमों से मस्जिद चला गया। जब वो तरावी पढ़कर वापस आया तो घर के बाहर वही अमीर लड़का खड़ा था जो बाजार में अपने अब्बू के साथ खरीदारी कर रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा थैला था। वो अली को देखकर मुस्कुराया और बोला, अस्सलाम वालेकुम। मेरे अब्बू ने कहा है कि रमजान की पहली सहरी अपने भाई के बिना अधूरी है, इसलिए वो यह सब सामान आपके लिए भेजकर खुद मस्जिद चले गए। अली ने थैला खोला तो उसमें दूध, दही, खजूरें और नए कपड़े भी थे। अली दौड़ता हुआ अपनी अम्मी के पास गया और बोला, अम्मी देखें, अल्लाह ने मेरी सुन ली। अब्बू नहीं है तो क्या हुआ? अल्लाह ने कितने सारे रिश्ते भेज दिए। अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो बोली, बेटा, अल्लाह किसी यतीम को तन्हा नहीं छोड़ता, बस ईमान मजबूत होना चाहिए। फिर दोनों ने मिलकर पहली सहरी की और अली के चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो बाजार में दूसरे बच्चों के चेहरों पर थी। मस्जिद से ऐलान हुआ, रोजेदारों, सहरी का वक्त खत्म हो रहा है। अली ने पानी पिया और नियत की कि वो बड़ा होकर हर यतीम का सहारा बनेगा। पहली सहरी ने अली को सिखाया कि जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है तो गैप से मदद जरूर आती है। रमजान का मकसद ही एक दूसरे का एहसास करना है।